तो अभी हम हैं इस वक्त, ये जो स्टॉल लगा हुआ है महोबा देशावरी पान, यानी आपने कैप्शन भी बहुत अच्छा दे रखा है, महोबा देशावरी पान को हाय, गुटखे को गुड बाय। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे पान को जीआई टैग है महोबा देसावरी पान को। और अभी डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में भी उसको ऐड किया हुआ है। पान को लोग दूसरी नज़रिए से देखते हैं, उनको लगता है पान खाना मतलब कुछ नशे की चीज़ होगी। बट हमने उस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए पान से प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि बच्चे से लेके बड़े तक सब खा सकते हैं, जिसमें हमने कोई भी केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, शुगर या फिर आर्टिफिशियल एसेंस यूज़ नहीं किया है। एज़ इट इज़ पान का पत्ता हम उसमें यूज़ करते हैं। और जैसे कि हमारे पास पान का मुखवास है जिसको माउथ फ्रेशनर कहते हैं, पान की डेट्स हैं, पान चॉकलेट डेट्स हैं जो बच्चों को आप खिला सकते हैं, पान के लड्डू हैं जो प्योर ड्राई फ्रूट से बने हुए जो कि डायबिटिक भी खा सकते हैं, और हमने पान से गुलकंद भी बनाया हुआ है। तो ऐसे हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो पान से बने हुए हैं। वैसे तो मैम कहा जाता है बनारस का पान बहुत फेमस है, लेकिन आपने इतनी वैरायटी बता दी महोबा देशावरी पान की कि अब कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि महोबा का पान खाना है या फिर बनारस का। देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस है किसको कौन सा पान खाना है, बट दोनों के टेस्ट में और दोनों की फार्मिंग में बहुत डिफरेंस है। जैसे जो महोबा का पान उगाया जाता है वो प्रॉपर महोबा में उसकी फार्मिंग होती है, और बनारसी पान का जहाँ तक मुझे जानकारी है वो दूसरे पान जो होते हैं उसको भट्टी में लगा के पकाते हैं, फिर उसके बाद उसको एक टेक्सचर देते हैं जो कि येलोइश और वाइटिश कलर का होता है। तो वो सबका अपना अपना टेक है कि वो कौन सा पान खाना चाहते हैं। बट एक बार क्या है कि वो जो पान है वो फेमस है, लेकिन आपको जो अगर न्यूट्रिशन वैल्यू में आप अगर जाते हैं, आपको अगर उसके हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं, तो फिर एक बार आपको पान महोबा का ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप महोबा देसावरी पान सिंपली गूगल भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी, साथ ही उसकी न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। क्योंकि इसका कहना होता है कि अगर आपने महोबा का एक पान खा लिया तो 6 घंटे आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता, आप पानी नहीं भी पिएंगे तो भी चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे उसके यूनिक फ़ायदे हैं, इसीलिए उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जी। अच्छा, एक लास्ट सवाल हमारा, मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत से काम किए गए, सरकार के उत्तर प्रदेश में भी 9 साल हो गए, सरकार के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? जी, आत्मनिर्भर बनाने का ये जो टास्क है ये बहुत मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि अभी तक क्या है कि लोग नौकरी ढूँढने में लगे हुए थे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है या एम्प्लॉयी बनना है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की दिशा में जाते हैं तो एक वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप 100 लोगों को और काम दे सकते हैं। जैसे हमारा जो है, मैं फाउंडर हूँ इस कंपनी की, तो हमारे अंडर में 100 प्लस लोगों को हमने रोज़गार दिया हुआ है। और साथ ही साथ पान के जो हमारा महोबा का पान है वो क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो उसको हम किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं उसकी खेती आगे से करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जो कि अब यूथ को उसके लेके अच्छे से एक्शन लेने चाहिए। जी, हमारा सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि देखिए आज का युवा जो है वो सरकार को बड़ा कोसता रहता है, कह सकते हैं कि अरे सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, लेकिन आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप 100 लोगों को और रोजगार दी हैं, इसलिए ये सवाल हमारा आपसे था। फिलहाल के लिए 2 शब्द योगी मोदी जी के लिए। जी, एक्चुअली इसमें क्या है, आपको मैं किसी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रही या किसी की भी बड़ाई नहीं कर रही, बट एक जो दिशा होती है, यूथ को दिशा देना, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि यूथ एक ऐसा कच्चा घड़ा होता है कि उसको आप जैसे ढालेंगे वैसे ढलेगा। तो अगर आप उसको बोलेंगे कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, उसके लिए आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो एक वो कॉन्सेप्ट जो है वो इस सरकार में निकल कर आया है। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ और उसी थॉट प्रोसेस से हम सारा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसा आपने देखा कि एक तरफ जहाँ पर युवाओं के अंदर सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही है या सरकार रोज़गार नहीं दे रही है, जैसे तमाम आप ये कह सकते हैं कि सरकार युवाओं को नाराज़गी सामने आती है, लेकिन एक ये यूथ, जैसे आपने देखा कि हमारे सामने एक ऐसी लड़की जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हमने अपने अंडर यानी 100 लोगों को हमने और काम दे रखा है। तो इस तरह से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जिस प्रकार से आज का युवा बढ़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि हर युवा उस दिशा में पहुंच नहीं पाता, या कहीं ना कहीं शायद सोच की कमी है, ये कहा जा सकता है, या अवसर की कमी है। अवसर खुद जनरेट करने पड़ते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में युवा बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या सही दिशा में जा रहा है, ये बहुत बड़ा टास्क है।
है।